दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में महायुति के जो गठबंधन है इन दिनों बागियों से बहुत ज्यादा परेशान है। और तो और जो गठबंधन के जो नेता हैं वो एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन साथ में समर्थकों के साथ। अब एक नया मामला आया है दोस्तों, सोलापुर, जहां से महायुति गठबंधन को सबसे ज्यादा झटका लगा है। लगातार झटके मिल रहे हैं सोलापुर से। और वहां पर अजीत पवार की एनसीपी के नेता नीलेश लंके और साथ ही साथ 15 कॉर्पोरेटर अजीत पवार का साथ छोड़ के शरद पवार के साथ चले गए। क्या है पूरा मामला, आपको बताता हूं। और साथ ही साथ महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन जो कि महाराष्ट्र में है, उनके लिए लगातार बागी क्यों चिंता का सबब बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के सोलापुर में हमने देखा कि शरद पवार ने गजब खेल किया हुआ है। अजीत पवार की एनसीपी को लगातार शरद पवार ने लोहे के चने चबवाए हुए हैं। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में कैसे शरद पवार और अजीत पवार दोनों के बीच परफॉर्मेंस का डिफरेंस था, वो आप भी जानते हैं। शरद पवार की एनसीपी 10 में से 8 सीटें जीत के लेके आ पाई, वहीं अजीत पवार की एनसीपी 4 सीटों पर मात्र 1 सीट जीत के लेके आ पाई। उसके बाद कितनी फजीहत हुई, कितने आरोप लगे अजीत पवार पर, हार का ठीकरा उन पर फोड़ने की कोशिश की गई, कई सारी चीजें हुई। उसके बाद हमने देखा लगातार शरद पवार ने जिस तरीके से काम किया है, क्योंकि उन्हें पता था कि पूरी महायुति के साथ साथ उनका खास मुकाबला जो है वो सामने खड़ी अजीत पवार की एनसीपी से है। क्योंकि बीजेपी की रणनीति यही है कि एनसीपी के सामने एनसीपी को खड़ा कर दीजिए और शिवसेना के सामने शिवसेना को खड़ा कर दीजिए। और जो अपनी सीटें हैं वहां पर अपने, जैसे हमेशा लड़ती आई है 150 सीटों पर, वहां अपने उम्मीदवार खड़े कर दीजिए, तो सब कुछ बैलेंस रहेगा। इस तरह की रणनीति है। लेकिन शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद से ऐसा खेला किया हुआ है कि अजीत पवार की एनसीपी को परेशान करके रखा हुआ है। नीलेश लंके सोलापुर में बड़े नेता हैं, उनके साथ साथ वहां के और 2 बड़े नेता, साथ में 15 कॉर्पोरेटर एक साथ जो है वो अजीत पवार की एनसीपी का साथ छोड़ के शरद पवार की एनसीपी में चले गए। और ये सब कुछ हुआ है शरद पवार की मौजूदगी में। और बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले इस तरीके से बागी होना, पार्टी छोड़ के जाना महायुति के लिए सिरदर्दी बनी हुई है। क्योंकि एक तो पार्टी के भीतर ही कॉन्फिडेंस जो है वो गिराता है। जब बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं बाकियों का कॉन्फिडेंस डगमगाता है। और साथ ही साथ क्योंकि सिर्फ नेता नहीं जाते, उनके साथ समर्थक, उनके जो कॉर्पोरेटर, नगर सेवक, वहां के स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, जमीन लेवल पे जो लोग जुड़े हुए होते हैं, वो सब सब चीजें चली जाती हैं। और इसी वजह से पश्चिमी महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के गांव खेड़ों में जो इंटीरियर महाराष्ट्र है, वहां पर अजीत पवार की एनसीपी के लिए शरद पवार ने जबरदस्त परेशानी खड़ी कर रखी। अब देख लीजिए, बारामती का ही उदाहरण देख लीजिए कि बारामती में किस तरीके से अजीत पवार ने दाव खेलने की कोशिश की, इमोशनल कार्ड वहां पर, तो शरद पवार ने उसे कैसे फेल कर दिया, वो हमने पहले की वीडियो में बताया हुआ है। लोकसभा चुनाव में इसी सीट से सुप्रिया सुले खड़ी थी, उनके सामने सुनेत्रा पवार को अजीत पवार ने खड़ा किया। हारने के बाद अजीत पवार को ये रियलाइज हुआ कि सुनेत्रा पवार को खड़ा नहीं करना चाहिए था, परिवार की लड़ाई नहीं बनानी चाहिए थी। अब जब अजीत पवार खुद खड़े हैं, अब शरद पवार ने अगर योगेंद्र पवार को उतारा है, तो अब अजीत पवार सेम दाव जो है वो अब शरद पवार पे खेल रहे हैं कि मुझे तो खड़ा ही होना था, मैं तो विधायक हूं, लेकिन सामने वाले पार्टी को नहीं खड़ा करना चाहिए था। तो वही गलती जो मैंने की वो शरद पवार कर रहे हैं। इस तरीके की रणनीति बना करके अजीत पवार चल रहे हैं। लेकिन शरद पवार बखूबी जानते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से, मैंने पहले भी बताया है कि शरद पवार जो है भाषा के आधार पर, मराठा के आधार पर, जाति के आधार पर उन्हें सब कुछ दाव पेच पता है कि कैसे कब राजनीति पेच खेले जाते हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ 1.5 महीनों में शरद पवार ही एक ऐसे नेता है, शरद पवार की एनसीपी एक ऐसी नेता पार्टी है जिसने महायुति को सबसे ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। कभी स्थानीय मुद्दों को लेकर के, तो कभी जो पार्टी छोड़कर नेता गए थे अजीत पवार के साथ में, उनमें से कई सारे नेता वापस आ गए हैं। और जो डिसबैलेंस हुआ है महायुति में, इसके लिए सबसे बड़ा जो कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबल वो शरद पवार है। लोकसभा चुनाव के बाद से डिसबैलेंस करके रखा है महायुति को, और खासतौर से अजीत पवार की एनसीपी को सबसे ज्यादा परेशान। तो ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले महायुति को बड़ा झटका, खासतौर से अजीत पवार को बड़ा झटका। और लगातार जो इस तरीके के बागी नेता हैं जिनमें असंतोष है, नाराजगी है, वो लगातार महायुति गठबंधन के लिए सिरदर्दी बने हुए हैं। और इसी बात को लेकर के अमित शाह ने एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के सीएम है, और अजीत पवार उन्हें चेताया भी था कि बागियों को देखो कि खड़ा ना होने पाए, वरना उन्हें नुकसान हो सकता है। इस बात का अंदाजा बीजेपी के आला कमान जो नेता है उनको भी है। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही थी महाराष्ट्र से, सोलापुर से, वो मैंने आप तक पहुंचाई। बाकी आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर, और महाराष्ट्र की राजनीति के जो तमाम लेटेस्ट अपडेट्स हैं
वो सब हम आपके पास लेकर के लगातार आ रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। नमस्कार।